हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि बोला जाता है अगर आप में ये सारे हार्मोनल चेंजेस अगर आप में दिख रहे हैं तो हो सकता है आपको बेबी गर्ल हो या फिर हो सकता है आपको बेबी बॉय हो। तो ओल्ड एज जो है ना वो क्या देख के या फिर जो बड़े बुजुर्ग महिलाएँ अगर आपके घर में आती है, जैसे दादी नानी एज की अगर महिलाएं आपके घर में आती है ना, आपको काफ़ी हद तक बताएंगी कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर बॉय को कंसीव किया है। उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता होती है और उनके क्या लक्षण होते हैं जिसमें वो बताती है आपको बेबी गर्ल होगा या फिर वो लक्षण में आपको बेबी बॉय होगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उनकी जो ओल्ड वेव्स की जो बातें होती है कितना हद तक सही होता है और हमें क्या ये मतलब मानना चाहिए, यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं होता कि एक तो हम प्रेग्नेंट हो गए, मतलब प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब आने वाला बच्चा जो है वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, हम दोनों के लिए ही एक्साइटेड रहते हैं। तो ना हमें यहाँ वहाँ मतलब देखने का मन होता है, गूगल पे हम सर्च करने लगते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। मेरे टाइम पे भी मैंने भी बहुत सारा मतलब सर्च किया था। तो मैं आपको बताती हूँ ओल्ड एज कौन सी बातों में मतलब बताती है आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर बॉय को कंसीव किया है। तो मैं आपको बेबी बॉय के लक्षण बताती हूँ जो मेरे टाइम पे काफ़ी हद तक सही हुए थे, वहीं पे काफ़ी हद तक सही नहीं हुए थे। जो मेरे लक्षण जो मैच किए थे वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, पहला लक्षण जो ओल्ड एज का ये है ना, उनका ये कहना होता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है ना तो आपको देखना मतलब मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ में आपको ये चीज़ ज़्यादा मतलब समझ में आती है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है बिल्कुल भी, मतलब मॉर्निंग सिकनेस मतलब फीवरिश फील होना, बुखार जैसा लगना, अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और एक लक्षण ओल्ड एज का ये है, और अगर अपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है ना तो आपको मतलब फीवरिश फील ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रही हूँ। और ओल्ड वेज की जो ये बातें हैं, आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे टाइम पे ना सर्च मतलब सही मतलब बैठा था। और देखिए, मैं ये आपको नहीं बताऊँगी कि बता रही हूँ कि जो ओल्ड वेज बताती है ना मतलब हमेशा सच ही होता है, या फिर आप मेरे लक्षण देख के आप अपने आप में मतलब मैच करो, मेरे अगर मैच हुए तो आपको ही मैच होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सबकी प्रेगनेंसी के दौरान ना हार्मोनल चेंजेस भी डिफरेंट होते हैं। तो आप इसे मतलब अंदाज़ा लगा सकती हैं, काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं, लेकिन किसी भी लक्षण को 100% मान के नहीं चल सकते। तो चलिए, दूसरा लक्षण मैं आपको ये बताती हूँ। ओल्ड एज का ये मानना होता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपके बेबी बॉय जो है ना वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा मतलब हलचल मतलब करता है। और वहीं पे अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो बेबी गर्ल ना पूरे पेट पे ही रहती है। मतलब मेरे टाइम पे ये लक्षण भी बहुत ज़्यादा ही मैच हुए थे। जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी बेबी बॉय के टाइम पे, तो मेरे आसपास ना बहुत ज़्यादा ही मतलब एजड महिलाएं हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, तो वो लोग काफ़ी हद तक ना मुझे बताती थी कि तुम्हें कहाँ पे बेबी का जो है हलचल फील होता है। तो मैंने उन्हें बताया मुझे लेफ़्ट में होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बेबी बॉय होगा। मैंने बोला ये आपको कैसे पता? तो बोलती नहीं, तुम देखना बेबी बॉय होगा। अब मुझे नहीं पता ये क्या लॉजिक है, तब मैंने तो बिलीव नहीं किया था, क्योंकि जब बच्चा आपके पास आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते तो आपको यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे आप गर्ल के लिए बोलो या फिर बॉय के लिए बोलो। लोगों का ये कहना होता है, ओल्ड वेज की जो बातें हैं ना सदियों से चली आ रही है, बहुत लोग इसे मानते हैं, बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं। साइंस तो इसे बिल्कुल भी नहीं मानता है, आपको भी मानना नहीं चाहिए। आप फ़न वे के लिए देखो, एंटरटेनमेंट वे के लिए देखो, जैसे मैं भी करती थी। लेकिन प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, किसी भी लक्षण को 100% नहीं मानना। तो देखिए, दूसरा लक्षण मैं बताती हूँ। अगर आपके पेट का जो आकार है ना वो अगर अंडा आकार का है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, लटका हुआ है, इससे भी जो है आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये जो पेट का आपका आकार है ना, ये आपको 7वें महीने में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा विजिबल होता है, जब आपका पेट निकलना शुरू होता है।
7वें से 8वें 9वें महीने में ज़्यादा मतलब विजिबल होता है। और अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो बोला जाता है बेबी गर्ल जो है, बेबी गर्ल के टाइम पे आपके जो पेट का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल ही राउंड जैसा रहता है, चेस्ट के नीचे से होके बिल्कुल राउंड जैसा रहता है। और वहीं पे अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, बेबी बॉय जो है ना वो मतलब बेबी बॉय को कंसीव करने से आपका जो पेट है वो अंडा आकार का जैसा होता है। और ये भी एक लक्षण ओल्ड एज का है, माना जाता है। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका जितना भी भार है ना, मतलब हेवीनेस जो होता है ना, पेट पे ही आपका वेट गेन होता है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान तो सभी का वेट गेन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं लगती है, क्योंकि वॉमिटिंग एंड नोजिया एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म जैसे होना स्टार्ट होता है, या फिर 6 महीने के 5वें महीने के बाद से ना आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो आपका जो वेट गेन तो नॉर्मल सी बातें होगा ही। और प्रेगनेंसी में वेट गेन होना मतलब कुछ मतलब ये गलत नहीं है, ओवर वेट बस नहीं होना चाहिए। मेरे टाइम पे तो मैंने 10 से 12 केजी तक वेट गेन किया था, तो ये डॉक्टर्स भी नॉर्मल मानते हैं। तो बोला जाता है अगर आपके वेट जो है गेन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेट पे ही लग रहा है, मतलब पेट पे वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, आपको कमर में एंड पेट में ज़्यादा दिख रहा है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और एक लक्षण ये है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है ना, तो आपकी जो नाभि होती है वो भी 7वें महीने में ज़्यादा आपको दिखता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे ये लक्षण जो है ना, ये मेरी जो जेठानी थी ना, उन्होंने मुझे बताया था। देखिए मैं जो आपको बताती हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और आसपास की जो महिलाओं का जो मतलब एक्सपीरियंस होता है उसी के मतलब आधार पे बताती हूँ। लेकिन फिर भी ये लक्षण सबके साथ मैच हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ में ये लक्षण मेरी जो जेठानी थी उन्होंने मुझे बताया था, तुम्हारे बेली का बटन मतलब बेली बटन अगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाता है तो इससे भी तुम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हो कि तुम्हें बेटा होगा। तो यही मैं आपको भी बता रही हूँ। अगर आपका अगर नाभि बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही काली पड़ जाती है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी सिम्टम्स को 110% नहीं मान सकते, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। ये सिम्टम्स में बहुत किसी को गर्ल भी हो सकती है, बहुत किसी को बॉय भी हो सकता है। आप और मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आप जेंडर को लेके भेदभाव करो मतलब डिस्क्रिमिनेशन करो। बहुत मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हमें ना जानने का मन बहुत ज़्यादा होता है। फ़न वे के लिए देखिए, और आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना प्रेगनेंसी जो है एंजॉय करना चाहिए। और क्योंकि प्रेगनेंसी जो है बार बार नहीं आती, माँ बनना ही दुनिया का सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा सुख है। जब आप डिलीवरी आपकी होगी ना, उस टाइम जब आपका बच्चा आपके हाथ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा गिफ्ट होता है। तब आपको बेबी गर्ल चाहिए थी या फिर आपको बेबी बॉय चाहिए था, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब आपको ये होगा कि हाँ बस मेरा बच्चा मतलब मेरे लिए सब कुछ है, ऐसी वाली फीलिंग्स होती है। तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। आप अच्छा मतलब आहार खाइए। आप जो भी अच्छा फूड खाएंगे, आप जो भी अच्छी चीज़ें खाएंगे ना, आपके बच्चे में वही न्यूट्रिशन आपके बच्चे में जाएगी, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, आपकी डिलीवरी भी अच्छे से होगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुश रहिए। और बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।